Hello friends, welcome to IUPSC and we will talk about some current issue of society. And first issue is CARA. Okay, CARA is the Central Adaptation Resource Authority, and this is the statutory body which is the set up under the Juvenile Justice Board and come under the Ministry of Women and Child. तो सर इसकी मेन काम क्या है CARA का कि जो भी हमारा एडॉप्टेशन होता है हमारे बच्चों का, चाइल्ड का, स्टेट के बीच में या इन कंट्री, है ना, कंट्री के बीच में, तो ये क्या करेगी, जो हमारी कारा है ये इस पे नज़र रखेगी, ठीक है। और एक हमारा हागवे कन्वेंशन हुआ, ओके, हागवे कन्वेंशन जो हमारा हुआ है ये हमारा हुआ बेसिकली एडॉप्टेशन ऑन द चाइल्ड, कि किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, ऑनलाइन प्रोसीजर होना चाहिए ताकि जो बच्चे अडॉप्ट किए जा रहे हैं ये कहीं हमारे स्लेवरी में तो नहीं झोंके जा रहे हैं, ओके, कहीं इनसे चाइल्ड लेबर तो नहीं करवाया जा रहा है। तो ये एडॉप्टेशन में ये भी तो मिसयूज हो सकता है। तो जो कारा हमारी एजेंसी है ये जो भी हमारा एडॉप्टेशन होगा इंटर स्टेट एंड इन कंट्री, इट्स ओवरलुक्ड बाय द कारा, ओके। तो ये हमारा मेन काम क्या है, कारा का है। अगला हमारा इशू है दोस्त, ये है फूड रेगुलेशन पे। सर जहां फूड का नाम आएगा, ओके, whenever a food name will be come, there will be an authority name is FSSAI, मतलब फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब FSSAI। ये जो है मतलब यहाँ पे एक नोडल एजेंसी है और अपने वर्ड में बोले ना तो बाप एजेंसी है। ये जो काम करवाना चाहेगी कौन करवाएगी, हमारी फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर प्रॉब्लम जानते हैं क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है फूड फोर्टिफिकेशन की। अब सर कहोगे कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है यार, मतलब क्या फूड में सैनिक वैनिक आप डाल दोगे क्या? नहीं सर, प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ हिडन हंगर है, सॉरी हिडन हंगर। सर हिडन हंगर का मतलब ये है कि आप खाना तो भरपेट खा रहे हो, ओके, बट वहाँ पे कुछ एब्सेंस हैं जो हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी। ये हमारा जो स्टेपल फूड है। और आपको पता है स्टेपल फूड हमारे इंडिया का क्या है? स्टेपल फूड ऑफ द इंडिया इज राइस। चावल जो है हमारा स्टेपल फूड है। तो क्या हो रहा है कि हिडन हंगर की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है बच्चों का। इसलिए बच्चे जब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ओके, जब स्कूल नहीं जाएंगे, जब बीमार रहेंगे, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। और एजुकेशन नहीं कर पाएंगे इफ a population of a country is not healthy as well as not educated, that population is liability on that state. If population is healthy and educated, that population is asset of that country. तो ये बात हो रही है, जिधर हमारा हिडन हंगर हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा हेल्दी नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो हमारे यहाँ क्या होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि लेबर फोर्स तो यही होंगे ना, देश के भविष्य यही होंगे, ये जब आगे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारे कंट्री का नहीं हो पाएगा सर। तो सर कैसे दूर करें, प्रॉब्लम तो ये है। तो हिडन हंगर को दूर करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा कि देखिए जो हमारा स्टेपल फूड है इसमें ही यदि इनको मिला देते हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि लोग जैसे ही इसको खाएंगे तो उसको क्या मिल जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि फूड का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन इन सॉल्ट और मिल्क में, नमक में और दूध में क्या कर रहे हैं, हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। अब सर देखिए कि जो हमारे FSSAI है, ये होल एंड सोल अथॉरिटी है फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, ओके, बट गवर्नमेंट का एक शॉर्ट नोटिस चाहिए ताकि फूड में फोर्टिफिकेशन हमारा करा जा सके। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI है, यही तय करेगी कितना मिनिमम और मैक्सिमम फूड का फोर्टिफिकेशन हमें करना है, ठीक है। और FSSAI का आप देखते हैं कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेशन क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तो FSSAI का क्या है कि सर्टिफिकेशन हमारा मैंडेटरी होगा। और यही नहीं कि यदि फोर्टिफिकेशन बताया गया कि 2 मिलीग्राम आपको करना है, ठीक है, 2 मिलीग्राम आपको करना है और आपने किया 1.5 मिलीग्राम, तो भाई आप पर रैंडम छापे पड़ सकते हैं,
ठीक है, रैंडम टेस्टिंग हो सकती है। ओके, और यही नहीं, क्या मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंपनी की, ये भी कौन डिसाइड करेगी सर, एफएसएसआई करेगी। उसके बाद आपको ये भी बताएगी कि ऑल फोर्टिफाइड फूड मैंडेटरी या वॉलंटरी यूज फोर्टिफिकेशन लोगो। अब सर आप फोर्टिफिकेशन लोगो भी लगा सकते हो, वॉलंटरी लगा लो या मैंडेटरी लगा लो, ये कौन तय करेगा, हमारा एफएसएसआई करेगी। अभी तक क्या देख रहे हो आप, जो भी चीज होगी फूड फोर्टिफिकेशन से लेकर वो कौन तय करेगा, एफएसएसएआई। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल होगी हमारा प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल एंड कंजम्पशन के लिए। मतलब जितनी भी प्रक्रिया होगी फूड प्रोडक्शन में, आपका प्रोडक्शन से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, सेल कंजम्पशन, ये सब कौन रेगुलेट करेगा, एफएसएसआई करेगी सर। ओके, तो सर ये लिमिटेशन क्या है हमारा एफएसएसआई का, लिमिटेशन सर ये है कि जो हमारी अथॉरिटी है, यहाँ पे 3F डेफिसिट है। मींस 3F डेफिसिट मींस दे आर लैगिंग इन फंड, एफएसएसआई लैगिंग इन फंड एज वेल इन फंक्शनरीज एज वेल इन फंक्शन। मतलब यहाँ पे पैसा भी नहीं है, काम करने वाले लोग भी नहीं है, और फंक्शन भी अच्छे से नहीं कर पा रही है। उसके बाद ये है कि एफएसएसआई इज बीइंग अ रेगुलेटर, एफएसएसआई कांट बी पेनलाइज, ये पेनलाइज नहीं कर सकती, पेनलाइज कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। ओके, और बस लेकिन ये क्या काम कर सकती है, ये हमारा हिडन हंगर को सॉल्व करने में काम कर सकती है। ओके, अब लॉ कमीशन का भी हमारा क्या है कि एक रिपोर्ट आई है कि आप यदि एडल्ट्रेशन करते हैं फूड में, if you found guilty to do food adulteration, you will be sentenced by the life imprisonment। आपको जिंदगी भर की सजा हो जाएगी, लाइफ उम्र कैद हो जाएगी सर। ओके, क्योंकि एक हीनियस क्राइम है यार, खाने की चीज में, इसेंशियल चीज में आप क्या कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो। और जो भी हमारा मिलावट होती है सर, ये क्या होता है कि बेसिकली हार्मफुल होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रीमेच्योर डेथ होती है। ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है। तो सर ये रहा कुछ खाने से बातें हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।